गुड इवनिंग, स्वागत है आप लोगों का। और अभी बज रहा है शाम को 6:30 और मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, दुखी हो चुकी हूँ। क्या करूँ मैं? जिस दुख का कारण क्या, सोल्यूशन कोई भी कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऐसे ही दुखी होते रहना है और रोते रहना है। ऐसा कभी कभी लगता है ना कि चिढ़ होके एकदम डिप्रेशन में चली जाती हूँ। ठीक ठाक सब कुछ रहता है लेकिन कोई कुछ कह देता है तो फिर डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। आप लोग मेरी शरीर को देख ही रहे हो, सूजी हुई शरीर है। इतना मोटा तो सब लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं इतनी भी मोटी नहीं हूँ कि जिसको लोग बोलें कि मोटी मोटी मोटी। चलो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बात जो करने वाली हूँ उसके बारे में। ये जो हेल्थ देख रहे हो ना, ये इशू इसलिए है कि मुझे थायराइड है और थायराइड अधिकतर महिलाओं को हो रहा है। मतलब 80% महिलाओं को थायराइड की बीमारी हो रही है। अब ये किस कारण हो रही है किस नहीं समझ में नहीं आ रहा है। थायराइड की वजह से जो शरीर फैल जाता है ना, फिर दिक्कत होने लगती है, परेशानी होने लगती है। और थायराइड एक बार हो जाए तो फिर शरीर में अनेक रोग आपको ग्रसित करने लगते हैं। तो थायराइड की वजह से शरीर फूलता है। शरीर जब फूलता है तो चलने फिरने, चढ़ने में, चढ़ाई करने में सांस फूलने लगता है। फिर उलझन होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। डॉक्टर को मैंने दिखाया, डॉक्टर एक ही बात बोलता है, वेट लॉस करो। वेट लॉस करे कैसे इंसान? खाना में आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये शरीर फूल कैसे रहा है, सूज कैसे रहा है। खाना का मैं ना बराबर खाना खाती हूँ। रोटी खाती हूँ, दोपहर में एक रोटी खाऊंगी, रात को मैं बिल्कुल खाना नहीं खाती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना खाए भी शरीर फूल जा रहा है। बिना खाए भी शरीर फूलता है, खाया करो। खाना छोड़ने से नहीं होता है। लेकिन खाना भी खाती हूँ, जब खाना खाने लगती हूँ 2 रोटी बढ़ा देती हूँ तो फिर हेल्थ और ज़्यादा हो जाता है। तो मैं करूँ क्या? बहुत मुसीबत में पड़ गई हूँ यार। भगवान किसी भी औरत को ना थायराइड नहीं दे। मैं बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को देखी हूँ, औरतों को देखी हूँ सोशल मीडिया पे जिनका थायराइड से दिक्कत है और बहुत ज़्यादा इशू है। कभी कभी इतना ज़्यादा लगता है ना कि क्या करूँ, कब जाऊँ, मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ, घर का संभालूँ कि बच्चे को संभालूँ कि क्या करूँ। मैं घर भी संभालना ज़रूरी है और बच्चे को भी सुबह में उठाना, तैयार करना, नाश्ता बनाना, टिफ़िन बनाना, वो भी ज़रूरी है। पतिदेव के लिए नाश्ता देना वो भी ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है, वो भी मेरी हेल्प करते हैं। सुबह सुबह सब्जी वगैरह चॉप कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हाथ मेरा हमें बटाते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता है ना। सुबह में 6 बजे उठो और 6 बजे से पूरा 10:30 बजे तक लगे रहो। उसके बाद फिर नहा धो लेने के बाद इच्छा नहीं होती है। धूप में, इतना तेज़ धूप है तो इंसान जाए तो जाए कहाँ। 12-1 बजे रात को सोने जाओ तो नींद भी 6 बजे खुलती है, वो भी बहुत ज़बरदस्ती करने पे। और थायराइड ऐसा बीमारी है कि लाइफ टाइम आप जूझते रहो, छुटकारा नहीं मिलने वाला। तो बस यही आप लोगों से मैं सोची कि लाओ बात शेयर करती हूँ। शेयर करने में ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ, एकदम इतना ज़्यादा तंग आ गई हूँ कसम से कि ये मोटापा जाएगा कैसे, ये स्वेलिंग जाएगी कैसे। अधिकतर लोग ना बॉडी शेमिंग करते हैं। मैं उन लोगों को कहूँगी कि आप लोग ऐसा मत करा करो। ये ना जो चीज़ें हैं ना आपके साथ में भी हो सकती हैं। बहुत इजी होता है किसी का मजाक बनाना, किसी की बॉडी को और बोलना कि हाँ तुम मोटी हो, भैंस हो, ये है वो है। आपको उसके पीछे का रीज़न नहीं पता होता है कि वो क्यों मोटी हुई है, क्यों ऐसे है। अरे वो इतना ताना सुनने के बाद क्या उसको अच्छा लगेगा क्या कि कोई ज़बरदस्ती मोटा हो? आप लोग खुद बताना ना। तो किसी को बोलना बहुत अच्छा है, आप लोग बोल के चले जाते हो, लेकिन उसके ऊपर क्या बीतती है वो जानता है इंसान। वो चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, है ना। तो मोटापे को लेके किसी को जज नहीं करना चाहिए। मोटापे से तुम बूढ़ी हो, 40 साल की हो, ये है वो है, क्या क्या। अब मुझे ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो मोटे हैं तो मोटा लोग कहेगा ही, मुझे इस चीज़ से चिढ़ नहीं है। लेकिन
चिढ़ किस चीज़ से है कि फिर डिप्रेशन में आ जाता है। फिर ये सोचने लगती हूँ यार कि फिर कैसे ये कैसे कम करूँ, कैसे कम करूँ। और मेरा जब से थायराइड हुआ, 7-8 सालों से थायराइड है मुझे, अभी से नहीं है, 7-8 सालों से है मुझे थायराइड, जिसकी वजह से काफ़ी मुझे दिक्कतें भी सहनी पड़ी प्रेगनेंसी में। कंसीव नहीं होना, फिर कंसीविंग में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कठिनाइयाँ सहनी पड़ी। उसके वजह से मैं 7-8 सालों से इस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ, और सफ़र करते करते मुझे लगता है कि मैं चली भी जाऊँगी। इसीलिए अपने आप को मैं इसमें ना बिज़ी रखती हूँ, अधिकतर बिज़ी रखती हूँ कि बस इसको बिज़ी रखना है, कुछ ना कुछ वीडियो वगैरह बनाती रहती हूँ। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो था ना जो लोग आके मुझे मोटी भैंस ऐसे कह जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लोग कह लो, आपको अगर इसी में खुशी मिलती है तो मोटी भैंस और बूढ़ी औरत, ये कहने में अगर खुशी मिलती है तो कह लो। आपके मेरे वजह से आपके चेहरे पे मुस्कान आ जा रही है, भले ही मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, है ना। तो बस ये छोटा सा वीडियो था। उम्मीद है कि हम जो वीडियो डाल रहे हैं उसमें से बहुत सारी ऐसी जो बहनें हैं जिनको ये चीज़ सफ़र हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना। और भगवान न करे, मैं ये कभी नहीं चाहूँगी किसी को ये सफ़र करना पड़े। थायराइड ऐसी जानलेवा बीमारी है ना, घातक बीमारी है, समझ लो, शरीर को ही खोखला कर देती है, शरीर में कुछ रखता ही नहीं है, और अनेक बीमारियों को आपके शरीर में प्रवेश करवाती है। तो ये बीमारी बहुत भयानक है। दवा खाती रहो। 1 हफ्ते पहले मैंने थायराइड में हमेशा 1 महीने में 2 महीने में ब्लड टेस्ट करवाती रहती हूँ। तो अभी एक हफ्ता हुआ, शायद संडे को, एक हफ्ता नहीं हुआ, संडे को मैं गई थी चेक करवाने, तो नॉर्मल है, क्योंकि मैं लगातार गोलियाँ खाती हूँ, कभी भी गैप नहीं करती हूँ, इसलिए। तो 1 हफ्ता मैंने छोड़ा था इसलिए कि मैं चेक करवाऊँ कि बढ़ा है कि घटा है, तो लिमिट में है। 1 हफ्ता नहीं खाई थी, उसके बाद मैं ब्लड चेक करवाई थी। कभी भी आप अगर चेक भी करवाओ ना थायराइड, तो गोली खा के मत करवाना, 1-2 दिन आप छोड़ के फिर आप करवाना, तो आपका राइट एकदम रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद से अभी भी मैं छोड़ी हूँ इसके लिए कि देखती हूँ 1 हफ्ता और दवाई नहीं खा के कि अगर ये कंट्रोल में है तब तो ठीक है, 1 हफ्ते बाद फिर से मैं टेस्ट कराऊंगी। तो बस न जाने क्यों ये सब चीज़ें आपको शेयर करने को मिला, और ज़िंदगी में मेरे कुछ है नहीं जो आपको दिखाऊं। ब्लॉगिंग के ज़रिए जो भी है मैं अपना दिखाती हूँ, और मैंने बताया ही है कि मैं अपनी फैमिली को अब वीडियो में नहीं लाऊंगी, उसके लिए चाहे जो हो जाए, क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि बच्चों को, परिवार को भी नहीं छोड़ते हैं। तो बस मैं आई हूँ अपनी ज़िम्मेदारी से, अपने रिस्क पे, तो मुझे ही जितना बोलना है आप लोग बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं अपना दिखाऊंगी, अपनी लाइफस्टाइल दिखाऊंगी या रिएक्शन दूंगी इस चैनल पे भी। तो बस यही कहना था। बाकी जा रही हूँ, थोड़ा सा बाबू को थोड़ा उसको खिला पिला दूँ, उसके बाद अपना काम करूँगी। चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।